पानी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती है। मौत उन्हीं की होती है जिनको पानी में तैरना नहीं आता है। इसी तरह से हमारे ज़िंदगी में जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं उतना परेशान नहीं करती हैं। असली समस्या तब होती है जब हमें अपनी परेशानियों से, हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं उनसे हमको निपटना नहीं आता है। इसी बात पे आज की मेरी कहानी। एक राजा था जो दिव्यांग था, जिसकी एक आँख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन इस बात का उसको कोई मलाल नहीं था, उसको कोई शिकायत नहीं थी भगवान से। और उसकी जो प्रजा थी वो बहुत संतुष्ट थी, उससे बहुत खुश थी। एक अच्छा राजा था वो। एक दिन कुछ फुर्सत का टाइम मिला राजा को, तो राजा अपने महल में जाता है जहाँ पे उनके पिताजी की, दादा की, परदादा की, मतलब सबकी फ़ोटो लगी हुई थी। तो बड़े प्रसन्न हो के वो अपने पूर्वजों की जो है वो फ़ोटो देख रहे थे। जब वो तस्वीर देख रहे थे तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा था उनको, और देखते देखते कई पीढ़ियों की फ़ोटो देख ली, फिर सब ख़त्म हो गई। फिर आगे उन्होंने देखा कि अब इसके बाद यहाँ पे किसकी तस्वीर लगेगी। तब उन्होंने सोचा कि इसके बाद तो मेरी ही तस्वीर लगेगी। फिर वो बहुत दुखी हो गए। दुखी इस बात से नहीं हुए कि वो मर जाएंगे, उन्हें पता है मरना तो सभी को है एक दिन, लेकिन वो दुखी इस बात से हो गए कि मेरी तो एक आंख भी नहीं है और पैर भी नहीं है। जब कभी मेरी फ़ोटो यहाँ पे लगेगी तो मतलब वो सबसे बेकार मेरी ही तस्वीर होगी, सबसे बेकार मैं ही लगूँगा। फिर वो सोच रहे थे क्यों ना अपने जीते जी अपने सामने एक फ़ोटो बनवाऊँ, मैं अपनी तस्वीर बनवाऊँ, जिसको मतलब मैं देखूँ कि मैं लगूँगा कैसा उसमें। तो ये सोच के उन्होंने अपने यहाँ जितने बड़े बड़े कलाकार थे, पेंटर थे, सबको बुलवाया और सबसे कहा कि मेरी एक अद्भुत तस्वीर बनाओ जिसको देख के मतलब मैं खुश हो जाऊं। अब अंदर अंदर तो सारे कलाकार डर गए कि राजा की एक आंख भी नहीं है, एक पैर भी नहीं है। अब इनकी अगर हम तस्वीर बनाएंगे तो वो अच्छी लग ही नहीं सकती है, और जब अच्छी नहीं लगेगी तो राजा को गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो हमें हो सकता है मृत्युदंड दे दें। इस वजह से सब बीच बचाव कर रहे थे कि आप बहुत मतलब महान हैं और आपकी तस्वीर हम कैसे बना पाएंगे, हमसे नहीं बन पाएगी, ऐसा बीच बचाव करके सब निकल रहे थे। फिर एक बहुत कम उम्र का चित्रकार था, वो अब बोलता है कि राजा जी मैं आपकी तस्वीर ऐसी बनाऊंगा, ऐसी अद्भुत बनाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे और सब देखते रह जाएंगे। तो बाद में सारे चित्रकार जो थे वो सोचते हैं कि ये लड़का जानबूझ के अपने मृत्यु को न्योता क्यों दे रहा है। ये कैसे अद्भुत तस्वीर उस इंसान की बना सकता है जिसकी एक आंख नहीं है, एक पैर भी नहीं है। ये सोच के सब भगवान से कहते हैं कि भगवान इसकी रक्षा करना, और सब चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो चित्रकार जो है राजा की एक ऐसी अद्भुत तस्वीर बनाता है कि राजा देख के खुश हो जाते हैं और उसे बहुत इनाम, मतलब बहुत कुछ इनाम में देते हैं। और अब आप भी सोच रहे होंगे कि जिसकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसकी तस्वीर उसने बनाई कैसी होगी। यही वहाँ पे जितने चित्रकार थे सब सोच रहे थे, लेकिन जब उस तस्वीर को देखे तो सब वाहवाही करने लगे। उसमें उस लड़के ने राजा जी को एक घोड़े पे बैठा दिया। घोड़े पे बिठाने की वजह से राजा का जो एक पैर था जो नहीं था वो एक साइड दिखता नहीं है, और दूसरी साइड में राजा को तीर और कमान से दिखा देते हैं कि मतलब बाण चला रहे हैं। तो बाण चलाते हुए एक आंख अपने आप ही बंद हो जाती है। जो योद्धा होते थे उस टाइम के और आज भी, तो जो उनकी कमी थी वो एक आंख बंद हो गई, क्योंकि लग रहा था कि एक तीर चला रहे हैं, तो वो कमी वहीं पे छिप गई। तो बहुत ही अद्भुत तस्वीर बनी। पैर दिख नहीं रहा है, आंख बंद है, लेकिन वो लग नहीं रहा कि उनकी आंख नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो तीर कमान खींचे हुए हैं, इस वजह से उनकी आंखें बंद हैं। तो राजा अपने जीते जी अपनी ये तस्वीर बनवाता है कि उसके मरने के बाद उसकी ये तस्वीर जो है उनके पूर्वजों के बीच में लगेगी, और राजा बहुत खुश होता है। चित्रकार को कोई मृत्यु दंड नहीं मिलता है और उसे उम्दा से उम्दा इनाम दिया जाता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि
कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें अपने मतलब मन को ऐसा मतलब हारना नहीं है पहले से ही। किसी भी चीज़ में मतलब आप कोशिश करिए, थोड़ा पॉजिटिव तरीके से देखिए। कोई भी नेगेटिव चीज़ है उसको देखिए पॉजिटिव तरीके से कि इसमें मतलब क्या पॉजिटिव निकल सकता है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव हर चीज़ में निकलता है। तो मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको कुछ अच्छी बातें सीखनी है तो आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और खुश रहिए, अपने जीवन में मस्त रहिए।